नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं दिराना न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान की जिसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब वोटिंग सिस्टम को आधार कार्ड की चिप से जोड़ा जाएगा। उनका मानना है कि इस कदम से फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में हेराफेरी पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में विपक्ष लगातार वोट चोरी और फर्जी वोट डालने जैसे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे माहौल में अखिलेश यादव का ये बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने कहा है, अगर आधार कार्ड में चिप लगाई जाती और उसे वोटिंग सिस्टम से जोड़ा जाता तो ये तुरंत पता लगाया जा सकेगा कि कौन सा वोट असली है और कौन सा फर्जी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो वोटर लिस्ट पर कड़ी नजर रखें और सुनिश्चित करें कि कोई फर्जी नाम लिस्ट में न जुड़ पाए और किसी का असली नाम डिलीट न हो। लेकिन अखिलेश यादव ने केवल यही मुद्दा नहीं उठाया बल्कि उन्होंने जातिगत जनगणना की भी मांग की। उनका कहना है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सही तरीके से आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की एकजुटता पर भी जोर दिया और कहा कि यही वर्ग समाज में बराबरी और न्याय की असली ताकत है। औरैया जिले में कार्यकर्ता से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी समाज में नफरत फैलाकर समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को कमजोर करे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है और अब चुनाव आयोग तक जांच के घेरे में आ गया। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, बीजेपी के झूठ को उजागर करना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यानी साफ है कि सपा प्रमुख एक तरफ जहां निष्पक्ष चुनाव के लिए तकनीकी बदलाव की मांग करें, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल को गरमाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब देखना होगा क्या सच में आधार कार्ड में चिप लगाने का सुझाव हकीकत बनेगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस का हिस्सा रह जाएगा। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही। और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। देखिए, मशीन पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी या इतनी फुल प्रूफ हो कि उससे बेईमानी ना हो सके। कई बार लोग वोट डाल करके आते हैं ईवीएम में और पता लगता है उन्हीं का वोट जीरो निकला। ये भी खबरें हम लोगों ने सुनी है। ईवीएम में पहले से वोट पड़ा हुआ, इसकी भी खबर सुनी। ईवीएम के इतने महीनों रखने के बाद बैटरी पूरी चार्ज कैसे दिखती है, इस पे भी सवाल खड़ा हुआ। इसलिए जो बैलेट का हमेशा मांग रही है, और अमेरिका की नकल करें, जापान की नकल करें और जर्मनी की नकल करें। जर्मनी में तो सरकार और वहां के सबसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसलिए बैलेट के ऐसे वोट पड़ रहे हैं। अमेरिका में भी बैलेट से वोट पड़ते हैं और वहाँ खुद किससे वोट डालना ये चॉइस है।